नगर पालिका परिषद सीतापुर से निर्दलीय प्रत्याशी पूनम मिश्रा ने अपने निवास पर विधिवत कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता होगी कि संपूर्ण नगर क्षेत्र में स्वच्छ व सुंदर दिखने के साथ साथ यहां के नागरिकों को वह सभी मूलभूत सुविधाएं मिले जिसके लिए वो टैक्स देते हैं। उन्होंने कहा कि नगर की प्रमुख समस्या है सीवर की न होने से, जिससे अक्सर जल भराव की स्थिति बनी रहती है। उन्होंने कहा कि हाउस टैक्स, वाटर टैक्स को एक समान किया जाएगा तथा पुराने सीतापुर स्थित कन्या महाविद्यालय को चालू किया जाएगा तथा उन्होंने लोगों से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की। आप देख रहे हैं युगाधार समाचार। युगाधार समाचार को लाइक व शेयर करने के साथ सब्सक्राइब करना न भूलें। कार्यालय का उद्घाटन किया है। नगर पालिका परिषद के चुनाव में अब अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। किन किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, सीतापुर जनपद में सबसे ज़्यादा अगर दीनहीन दशा की कोई नगर पालिका परिषद है तो वो सीतापुर है, जो इस जनपद का मुख्यालय भी है। और हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी जो पीढ़ी आज की सीतापुर में रह रही है और जो इस शहर को छोड़ना नहीं चाहती, इससे प्यार करती है, उसको यहाँ पर वो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जिनके कि वो हकदार है। और आने वाले बच्चों के लिए यहाँ पे ऐसा कोई आकर्षण नहीं है कि जिससे वो इस सीतापुर को प्यार कर सके और रह सके, क्योंकि यहाँ बजबजाती हुई नालियाँ, भयंकर ट्रैफिक जाम, स्कूलों की बदहाल दुर्व्यवस्था और सड़कों पर छुट्टा घूमते जानवर, खराब बिजली व्यवस्था, पेय व्यवस्था, पानी की निकासी में तो इतनी समस्याएं हैं कि यहाँ पीछे की तरफ पूरा इतना जलभराव रहता है कि डूब क्षेत्र हो जाता है कभी कभी। मेरे घर के सामने से एक नाला निकला हुआ है, उस नाले में कभी कभी इतना पानी भरता है जब भयंकर बरसात एकदम से होती है कि मेरे घर में खुद पानी आ जाता है। तो ये सारी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि इनके निवारण के लिए सरकार जो भी पैसा भी भेजती है, वो पैसे का ऐसा बंदरगांठ हो जाता है कि सीतापुर शहर का कोई विकास दिखता नहीं है। शहर में लड़कियां जाती हैं किसी काम से भी, तो पूरे शहर में एक भी टॉयलेट महिलाओं का नहीं दिखा मुझे कभी, जबकि महिलाओं को अपने बच्चों के लिए और अपने लिए भी कभी कभी तो ज़रूरत पड़ती है कि 3 घंटे 4 घंटे अगर मार्केट में टाइम नहीं है तो उनको भी इसकी ज़रूरत होती है। तो शहर में पिंक टॉयलेट की व्यवस्था करना मेरा मुख्य उद्देश्य है। दूसरे तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो बुजुर्ग हो चुकी हैं, वृद्ध हो चुकी हैं, उनके लिए कहीं कोई सहारा नहीं है, रहने का कोई स्थान नहीं है। और तमाम ऐसे बुजुर्ग अन्य लोग हैं जिनका कोई वली वारिस तक नहीं है, और है भी तो उनके बच्चे उनका पालन पोषण नहीं कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए एक वृद्धाश्रम की व्यवस्था करना सीतापुर नगर में, ये मेरे जो कहना चाहिए मुख्य बिंदु हैं जिनको मैं करना चाहती हूँ। तीसरा, यहाँ सामुदायिक केंद्र बनाना कि शादी विवाह के लिए मैं देखती हूँ कि जितने भी मैरिज हॉल हैं बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो सामान्य व्यक्ति के लिए तो मैरिज हॉल मिलना ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में, और जब पूरे सामाजिक ताने बाने में कहीं ना कहीं ये सब लोगों का जीवन स्तर उठ चुका है, लेकिन पैसे की कमी के चलते कभी कभी दिक्कतें होती हैं। तो अगर सामुदायिक केंद्र बन जाएंगे तो उनसे ऐसे तमाम लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, तमाम सरकारी कर्मचारियों को ये सुविधा मिल जाएगी कि कम खर्च में बेहतर तरीके से शादी विवाह आदि कार्यक्रम वहाँ से संपादित कर सकें। इसके अलावा यहाँ जो सैनिटेशन की व्यवस्था है वो बहुत ही खराब और लचर है। नगर पालिका प्रशासन ने क्या किया कि उन्होंने घरों से कूड़ा उठाने के लिए कुछ जगह पर स्वीपर्स अलॉट किए, लेकिन उन लोगों को जब महीने के आखिरी दिन वो पैसे मांगने खड़े हुए तो लोगों को इससे बुरा लगा कि हम नगर पालिका को अगर टैक्स दे रहे हैं तो फिर ये अलग से हम किस बात का पैसा लें। तो उसके लिए भी मैंने कुछ ऐसा सोचा है कि जो लोग भी अपने घर का बचा हुआ भोजन, चोकर आदि और इसके अलावा जो छिलके वगैरह निकलते हैं वो कूड़े वाले को एक तरफ वो दे दें और दूसरी तरफ अपने घर का कूड़ा दे दें, अपना घर भी साफ रखें, हमारी सड़कें भी साफ रखें। तो उसके लिए कूड़े का समुचित प्रबंधन की व्यवस्था दिमाग में है, जिससे बेसहारा पशुओं का भी पेट भर सके। सबसे अहम समस्या है सीवर की समस्या। पूरा सीतापुर शहर पानी की निकासी से बहुत परेशान है।
और इस शहर के लिए सीवर के लिए 450 करोड़ रुपया आया पड़ा हुआ है। वर्तमान में जो नेता चुनाव लड़ रहे हैं उनकी भी वो 450 करोड़ रुपया ही मुख्य समस्या है, क्योंकि वो इतना परेशान कर रहा है, लोगों को डिस्टर्ब कर दिया है उसमें, और लोग बाग उस पर कब्जा जमाने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं कि कैसे वो इस चुनाव का टिकट लाएं। जब टिकट ले आए हैं तो और टिकट के बाद कैसे मतदाता को रिझाएं, इसके लिए वो कौन कौन से यत्न कर रहे हैं। ये प्रशासन अगर इस पर ध्यान दे तो ज़्यादा बेहतर है। उस सीवर व्यवस्था के लिए मेरी कोशिश होगी कि पूरे शहर को अगर सीवर युक्त कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारी तमाम अन्य समस्याओं से भी बरी हो जाएंगे। हमारा स्वास्थ्य, शहर की सफाई, सुंदरता सब एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जो इससे बेहतर किए जा सकेंगे। इसके अलावा इस शहर में सड़कें इतनी सक्रिय हैं और उस पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि उस ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए कभी कभी 2-2 घंटे मुझे लग जाते हैं कैंची पुल से अपने घर आने में, और अपने घर से अगर मुझे तरीनपुर रोड जाना है या श्यामनाथन रोड जाना है तो मुझे 2 घंटे, कभी कई बार इधर ऐसा हुआ है कि मुझे 2-2 घंटे लग गए हैं। और गन्ने के सीजन में तो खासकर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है, या जैसे जब गेहूं की खरीद होती है, धान की खरीद होती है, तब भी यही हालत होती है। और यही एक मुख्य हमारा पुल है और सकरी सड़क है जिस पे इतना ज़्यादा अतिक्रमण है। अतिक्रमण की वजह से तो ये सब्जी मंडी हटा के मैं ले जाना चाहती हूँ रिवर फ्रंट पर। हमारे यहाँ सरायन नदी के किनारों पर तटबंध बन रहे हैं, तटबंध बनने चाहिए, जिसके लिए सरकार कुछ न कुछ व्यवस्था भी कर रही है। सरकार ने चूँकि सरायन का पानी छोड़ने के आदेश दे दिए, सरायन को पुनः अपने पुराने रूप में लाने के लिए सरकार का आदेश हो चुका है 1 वर्ष पूर्व ही, लेकिन वो किन्हीं कारणों से पेंडिंग चल रहा है। और उस आदेश की पूर्ति केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसका उससे निस्वार्थ जुड़ाव हो। अगर ये हमारी जीवनदायिनी सरायन साफ हो जाएगी और इसके दोनों तरफ बंधे बन जाएंगे तो तमाम इसमें बाढ़ के पानी से जो डूब की स्थिति होती है उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही हम उस रिवर फ्रंट को अपने बच्चों के मनोरंजन के लिए, रोजगार के लिए हर तरीके से विकसित कर पाएंगे। तो हमारी जो कैंचीपुर की सब्जी मंडी है, ये सब्जी मंडी अगर रिवर फ्रंट के किनारे चली जाएगी तो लोग बाग वहाँ आएंगे, अपने बच्चों को घुमाएंगे, टहलाएंगे, साथ ही सब्जी भी खरीदेंगे, छुटपुट और भी जो खरीदारी करनी है वो भी करके लेंगे। इसके अलावा और ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे अभी ये बच्चियाँ आई हैं, इन्होंने मेरी स्पीच सुनी है और मुझे बूस्टअप करने के लिए आई हैं। कजियारे से बच्चियाँ, और इन बच्चियों ने एक और बात बताई है कि कजियारे में जो डिग्री कॉलेज बन रहा है वो अभी भी इनकम्प्लीट है और कहीं ना कहीं रुका हुआ है। तो मेरा वायदा है कि अगर मैं चुन के आती हूँ तो उस डिग्री कॉलेज को मैं जल्दी से जल्दी पूरा कराऊंगी और कोशिश करूँगी कि वो इसी सेशन से शुरू किया जा सके। धन्यवाद।